वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा कंटिन्यू था। सबसे पहले हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने कवर किया अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ, फिर हमने इसे नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ स्टडी किया। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। इससे पहले अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को नहीं सीखा तो आप वो सीख सकते, ताकि आपको ये टेंस और ज़्यादा ईजी हो, क्योंकि ये बहुत से मिलते जुलते आपको ये इजी लगेगा टेंस। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अब आपने एंड तक लास्ट में वॉच करनी, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें बताई जाती है, बहुत सारे पॉइंट बताए जाते हैं वीडियो में। अगर आप स्किप करेंगे तो आप को शायद वो पॉइंट्स क्लियर ना हो सके, तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लास्ट में वॉच करना है। और अगर आप इंग्लिश बोलने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्लुएंट स्पीकर बने, तो इसके लिए आपको जो लेक्चर दिए जाते हैं, जो काम दिया जाता है, आपने उनको, जो सेंटेंसेस दो स्ट्रक्चर्स दी जाती है, आपने उनको स्टडी करने के सीखने के बाद आपने उसको प्रैक्टिस में लेकर आना है। क्योंकि जो चीज़ हम सीखते हैं, इसको जब तक हम प्रैक्टिस में लेकर नहीं आएंगे तो हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते। स्पीकिंग को इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमने अपने टॉपिक को, जो हम सीखते, जो हम न्यू न्यू सेंटेंसेस सीखते, जो न्यू हम टॉपिक कवर करते हैं, उसको सीखने के बाद हमने इसको प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस करनी, इसको याद करना। याद करने के बाद हमने उन सेंटेंसेस को अपने लाइफ में यूज़ करना, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ट्राई करने से इंग्लिश स्पीकिंग करने की। थैंक यू वेरी मच। चलते ही टॉपिक की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस माजी की बात करता है, माजी में किसी काम का जारी होना, क्योंकि टेंस ज़माने की बात करता है। जैसे हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने अभी तक वो टेंस नहीं सीखा तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं, और मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक शेयर कर देंगे, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं वीडियो, क्योंकि ये दोनों से में आपको बहुत ईजी होगा इसको समझने में। और हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस को हम यूज़ करके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें सवाल किया जा रहा हो, सवाल पूछा जा रहा हो। याद रखिएगा, हर टेंस को, हर स्ट्रक्चर को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस में अलग अलग करवाने का मकसद ये है कि आपको क्लियर हो जाए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते, आप कंफ्यूज रहेंगे, इससे आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव नहीं होगी। तो इसीलिए अलग अलग करके सिखाया जाता है, कि ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव सब की पहचान हो जाए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। फॉर्मूला इसका देखेंगे। वॉज वर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थे, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब थे। और फिर हमने सीखा कि वॉज किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, वर्ड किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, हमने इसको सीखा। आपने अगर नहीं सीखा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं मज़ीद सीखने के लिए। पास्ट कंटिन्यूअस को आप देख सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। क्यों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीख रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सवाल पूछते हैं। जब हम सवाल पूछते हैं तो हम फॉर्मूले में स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बन जाता है। प्लस सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेकर आ जाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म होगी। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। क्योंकि यहाँ पे जारी होना है, किसी चीज़ के लिए जारी होना, कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी लगाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उससे पहले हम उर्दू पहचान देख लेंगे कि हम किस तरह इनको समझ सकते हैं। क्या मैं जा रही थी? क्या वो इंग्लिश बोल रहे थे? क्या हम इंग्लिश सीख रहे थे? क्या हम बर्तन वॉश कर रहे थे? क्या वो इंजॉय कर रही थी? इस सेंस में हम इसको बनाएंगे, और इंग्लिश में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश में बहुत ईजी, आपको उर्दू पहचान भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रट्टाफिकेशन लगा के बनाने नहीं है, बल्कि हमने इसके सेंसेस को, इसके यूजेस को हमने
सीखना है, समझना है, ताकि सेंटेंसेस हमारी स्पीकिंग में हमें हेल्प कर सके, ना कि हमने सिर्फ जस्ट रिटन वर्क नहीं करना। वॉज सी लर्निंग इंग्लिश एंड में क्वेश्चन मार्क के, क्या वो इंग्लिश सीख रहे थे? वॉज शी वॉशिंग पॉट्स या डिशेस? डिशेस के लिए भी हम बर्तन के लिए हम डिशेस भी यूज़ कर सकते हैं, पॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और वॉशिंग का मतलब है धोना। क्या वो बर्तन धो रहे थे? वर यू एंजॉइंग पार्टी? क्या तुम पार्टी इंजॉय कर रहे थे? वर दे प्लेइंग क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे? ये सेंटेंसेस हमने बनाए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हेल्प से। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, इसको सीखने के बाद आपने इसको अपनी प्रैक्टिस में लास्ट में लेकर आना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये याद नहीं होंगे सेंटेंसेस। यहाँ पे 3-4 सेंटेंसेस बनाने का मकसद ये है कि आपकी ये प्रैक्टिस हो सके। अब आपने इस फॉर्मूले को और इन सेंटेंसेस की हेल्प से आपने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।